खाने में क्या है। तो आइए दोस्तों, आज आपको मिश्रा परिवार ले चलते हैं, जिन्हें खाने के अलावा कुछ दूसरा सोचता ही नहीं था, जिनकी सुबह भी खाने के साथ ही होती है और रात भी खाने के साथ ही होती है। अब उनके घर नई बहू वर्षा भी आने वाली है, लेकिन उनका तो जी खाने से ही नहीं भरता। तो चलिए देखते हैं नई बहू का मिश्रा परिवार में क्या होता है और क्या वो मिश्रा परिवार के साथ रह पाती है भी कि नहीं। एक दिन जानकी मिश्रा परिवार में आती है और बोलती है, आप सब यहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं। अक्षय की माँ बताती हैं कि हम यहाँ बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या ज़रूरी काम कर रहे हैं, मुझे भी तो बताइए। अक्षय के पिता बोलते हैं, हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहे हैं, जिससे ज़रूरी काम और कुछ हो ही नहीं सकता। जानकी बोलती है, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है, क्या आप लोग शादी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, हम तो यहाँ उससे भी ज़रूरी काम कर रहे हैं। ऐसा क्या ज़रूरी काम है। अरे आंटी, बहुत ज़रूरी काम है, आप नहीं समझ पाएंगी। अरे क्या पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहे हो जो इतना ज़रूरी काम है। नहीं नहीं, उससे भी ज़रूरी काम है। इतना भी क्या ज़रूरी काम था जिसके लिए सब ऐसे बैठे हुए थे इकट्ठा। जानकी को तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो पूछती है, अच्छा आप लोग ही बता दीजिए कि ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो आप लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं। अरे जानकी, शादी में शॉपिंग, रस्में ये तो होती ही रहती हैं, उससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी काम होता है जो शायद तुम नहीं समझोगी। हम लोग ही समझ सकते हैं इस चीज़ को, और तुम अगर समझोगी तो हैरान रह जाओगी, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा सबसे ज़रूरी काम वही है। अच्छा दीदी, तो चलिए बताइए ना कि अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। हाँ हाँ बताते हैं, थोड़ा ठहरो तो। हाँ हाँ जानकी, थोड़ा ठहरो बताते हैं। अरे दीदी, अब बता भी दीजिए ना, इतना भी क्या ज़रूरी काम है कि आप लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं। आंटी, हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी काम है भोजन चखना। क्या, भोजन चखना? हाँ, हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम है भोजन चखना। हम यहाँ सभी भोजन चख रहे हैं। अरे मैं तो जा रही हूँ। तरह तरह के भोजन को चखना ही मिश्रा परिवार का सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था। उनके लिए तो बस खाने से बढ़कर कुछ था ही नहीं। अब शुरू होते हैं वर्षा की तरफ से, बेटा कुछ खा ले जाकर, तूने कब से कुछ नहीं खाया। माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाया था मैंने खाना। उसे थोड़ी देर नहीं बल्कि सुबह का खाना बोलते हैं। हाँ माँ, मैंने सुबह नाश्ता किया तो था, और जितना ही ज़्यादा कम खाऊंगी उतनी ही मैं फिट रहूँगी। अरे बेटा, ये सब फिटनेस छोड़ दे, अब तेरी शादी होने वाली, कुछ खाया पिया कर। अरे माँ, यहाँ तो आप 2 तरह की सब्ज़ी ले आई हैं। एक काम करिए, एक सब्ज़ी ले जाइए और दही, और एक सब्ज़ी यहीं छोड़ दीजिएगा, मेरे लिए तो वही सही है। अरे बेटा, खा लेना दोनों सब्ज़ी, जैसे भी तेरी शादी हो जाएगी, कहाँ तू ये रोज़ रोज़ खा पाएगी, और तुझे खाना भी चाहिए। नहीं माँ, मेरे लिए बस यही दोनों चीज़ें ठीक हैं, आप यहाँ से ये सारी चीज़ें ले जाइए। वर्षा अब ख्यालों में डूब जाती है कि पता नहीं उसका ससुराल कैसा होगा, क्या उसे वहाँ बहुत खाने को मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं। शादी होती है, शादी में इतने तरह के पकवान होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वर्षा अक्षय से बोलती है, इतने सारे पकवान, यहाँ तो लोग ठीक से इतना सारा खा भी नहीं पा रहे हैं। अरे वर्षा, शादी तो ज़िंदगी में एक दफ़ा ही होती है ना, और कहाँ इतने ज़्यादा हैं। वर्षा बोलती है, नहीं अक्षय, ये बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग कहाँ इतना खा पाएंगे, इतनी सारी वैरायटीज़ रखने की क्या ज़रूरत थी। अरे वर्षा, ठीक है ना, सब रिश्तेदारों को पसंद आएगा, सब तरह तरह के पकवान खाएंगे, सबको अच्छा लगेगा। वर्षा खा तो लेती है, पर बहुत सोच में पड़ जाती है कि कैसे लोग हैं। सब लोग नाश्ता करते हैं, सब लोग खाते ही रहते हैं। अक्षय वर्षा से बोलता है, अक्षय, वर्षा तुम आज मेरे लिए खाने में क्या बनाने वाली। वर्षा बोलती है, मैं आज माँ के कहने पर पनीर की सब्ज़ी, छोले भटूरे बनाने वाली हूँ। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे। भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया, ये सारी चीज़ें तो मेरी फेवरेट है। हाँ वर्षा, तुमने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, तुम ऐसे ही बनाओ। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे भी ये सब खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपनी पसंद का भी थोड़ा सा बना लिया। लेकिन भाभी, आप रात में क्या बनाने वाली हैं, क्या आपने सोचा।
कि आप रात में क्या बनाएंगी? हाँ बेटा, रात का भी सोच ले, वरना तुझे परेशानी होगी रात का खाना सोचने में। अभी से सोचेगी तो तुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अरे माँ जी, अभी तो हम सब ने इतना सारा दिन में खाया है, अब रात में भी आप लोगों को उतना ही सारा खाना चाहिए? हाँ वर्षा, हम तो हमेशा ऐसे ही खाते हैं, मुझे प्लीज़ वो कुछ अच्छा खिलाना। अरे जी, मैं कैसे आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ इतना भारी खाना बनाऊं? कहाँ भारी है बेटा, ये सब तो दैनिक खाना है, हम सबको खाना ही चाहिए। अरे पिताजी। अब वर्षा सोच में पड़ जाती है और अक्षय की बात भी वो टाल नहीं पाती है। सबके कहा अनुसार वो रात में खाना बना ही देती है और वो हामी भी भर लेती है। सब लोग खाना खाते हैं और सबको खाना बहुत पसंद आता है, पर वर्षा इस सब में उलझी हुई रह जाती है। एक दिन वर्षा आती है और बोलती है, पापा जी, मेरे काका की मौत हो गई है, हम सबको वहाँ जाना पड़ेगा, आज उनकी अंतिम यात्रा है। हाँ बेटा, लेकिन उनसे पहले पूछ लेना कि उन्होंने अंतिम यात्रा में खाने में क्या रखा है। पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बेटा, अगर वहाँ कुछ ना बना होगा तो हम थोड़ा यहाँ से खा के चलेंगे और थोड़ा वहाँ खा लेंगे। पापा जी, हाँ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम पूछ सकती हो तो पूछ लो, इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो जाएगी। नहीं पापा जी, मेरे काका की अंतिम यात्रा है, मैं कैसे पूछ सकती हूँ, मैं आप लोगों के लिए यहीं कुछ अच्छा खाने को बना दूँगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यहीं बनाना है तो तुम यहीं बना लो, हम यहीं से खाकर चलेंगे, और वैसे भी वहाँ कहाँ इतना अच्छा खाना मिलेगा। हाँ पापा जी। वर्षा तो अति संकट में फंसी जाती है और वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती, आखिर ये सब उसके ससुराल वाले ही तो हैं ना। लेकिन वो कुछ न कुछ उपाय ज़रूर खोजती है। एक दिन वर्षा का व्यवहार बहुत ही बदला हुआ होता है। वो सबको बुलाती है, आइए आइए सब लोग खाना खा लीजिए, आज देखिए मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया है। क्या बनाया है वर्षा तुमने? आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ब्रोकली का सूप, टिंडे के सैंडविचेस और भी बहुत कुछ, सबकी तरह अलग अलग पकवान जैसा आप लोगों को पसंद है। अरे बेटा, ये तो बड़ा काढ़ा काढ़ा सूप है, ये तो बहुत अजीब सी सब्ज़ी है, ये तो कैसे हरे हरे पराठे, और ये तो टिंडे का सैंडविच है। अरे बेटा, इतनी सब कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी, हम तो सब्ज़ी पराठा भी खा ही लेते ना। नहीं पापा जी, आप सबको अलग अलग तरीके का खाना पसंद है, तो बस मैं आप लोगों के लिए वही कर रही हूँ, और मैं शाम के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ। क्या बनाओगी तुम शाम को वर्षा? मैं तो शाम को सबके लिए पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह वाह बेटा, खुश हो गया मैं तो सुनकर। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा सरप्राइज़ है। क्या सरप्राइज़ है वर्षा? हाँ भाभी, बताइए ना क्या सरप्राइज़ है। हाँ बेटा बताना, वो तो आप सबको शाम को ही पता चलेगा कि मैं पिज़्ज़ा में क्या सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। मुझे तो लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। अच्छा बेटा, अब तो शाम के पिज़्ज़ा खिलाने वाली है, इसलिए अब हम ये सब खा लेंगे। हाँ भाभी, हम ये सब खा लेंगे। हाँ ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द खाना खाइए, फिर शाम को मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा खिलाती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी पी लेता हूँ ये ब्रोकली का कड़वा कड़वा सूप, अब कर भी क्या सकते हैं, पीना ही पड़ेगा। सब लोग वर्षा का शाकाहारी खाना ऐसे डाइट वाला खा लेते हैं और वर्षा भी बहुत खुश हो जाती है, और वर्षा के खुराफाती दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वर्षा शाम के बुलाती है सबको, और सबको ऐसा पिज़्ज़ा खिलाने वाली होती है कि सब हमेशा याद रखेंगे। वर्षा रोटी पिज़्ज़ा बनाकर सबको सर्व करती है। ये कैसा पिज़्ज़ा है वर्षा? हाँ, मैं कुछ नया ट्राई करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के लिए रोटी पिज़्ज़ा बनाऊँ। मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पर भाभी, आपने तो अच्छा वाला पिज़्ज़ा बोला था, और आप ये क्या ले आई बनाकर? अरे बेटा, ये रोटी पिज़्ज़ा है, ये तो और हेल्दी है। अरे अरे बहू, हम सब तो बहुत खुश थे रात के पिज़्ज़ा खाने के लिए। हाँ पापा जी, तो ये पिज़्ज़ा ही तो है। अरे बहू ठीक है, अब हम लोग खा लेंगे सारा पिज़्ज़ा, पर बहू अब से तू कुछ अच्छा मत बनाना, अब हम सब उपवास रखेंगे। हाँ हाँ भाभी, अब से आप अलग अलग चीज़ें मत बनाइएगा, अब से हम एक ही चीज़ खा लेंगे। वर्षा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो जो समझाना चाह रही थी अब घर वाले समझ चुके हैं। हाँ बेटा, हाँ वर्षा, हाँ भाभी। अब सब लोग वही रोटी पिज़्ज़ा खा लेते हैं और वर्षा से नई नई चीज़ों की डिमांड भी नहीं करते हैं। अब वो सब सुधर चुके होते हैं, उनको जो मिल जाता है खाने को वो खा लेते हैं, और ये सारी तरकीब
वर्षा की सास की होती है जो वर्षा को ये सब उपाय सिखाती हैं। वर्षा बोलती, वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ बेटा, हमारी तरकीब काम आई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।